इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड क्याओ को देख पाते हैं, जो कि हमसे कह रही थी अपनी शादी के फैसले वो खुद लेना चाहती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो, लेकिन फैसला तो वही करेगी तो शादी करनी है या फिर नहीं। जिसके साथ ही वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर फू को देख पाते हैं, जिसने भी गार्ड की ड्रेस पहन ली थी और जो उसका असिस्टेंट था उसे वहाँ पर उसने मिस्टर फू बना दिया था, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी से अपनी शादी का फैसला करना चाहता था। इसके बाद फू अपने असिस्टेंट के साइड वाली सीट पर ही बैठ जाता है कि तभी थोड़ी देर में ही वहाँ पर क्याओ भी पहुंच जाती है। क्याओ देखती है कि जिसने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे वो उसके पास जाकर बिल्कुल भी नहीं बैठती। जिसने गार्ड के कपड़े पहन रखे थे यानी कि फू ने, वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। दोनों ने सोचा तो कुछ और था, लेकिन कुछ और ही हो रहा था, लेकिन दोनों को ही पता नहीं था। यहाँ पर क्याओ फू से कहती है कि उसका नाम क्याओ है और वो एक सफाई कर्मचारी है। दरअसल क्याओ उसे असली का गार्ड ही समझ रही थी। यहाँ पर जो असिस्टेंट था जैसे वो खड़ा होता है तो क्याओ गार्ड का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर भाग जाती है। हराने के बाद फू क्याओ से कहता है कि वो बाहर क्यों लेकर आ गई उसे। क्याओ फू से कहती है कि उसने उस बंदे के पैसे ले रखे जो कि वो मांग सकता था, इस वजह से वो उसे बाहर लेकर आ गई है। अब फू से कहती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। साथ ही वो फू का नाम भी पूछती है, लेकिन फू सोचता है उसे असली नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, ले वो अपना नाम जियाओडोंग बता देता है उसे। कि तभी क्याओ वहाँ पर उसके ग्रैंडपा को देख पाती है और जैसे वो अपने ग्रैंडपा को देखती है वो फू को गले लगा लेती है। फू क्याओ से कहता है कि वो क्या कर रही है, कि तभी उसकी नजर उसकी मॉम के पास पड़ती है जो कि क्याओ के ग्रैंडपा के साथ ही थी। इस वजह से वो भी क्याओ को कस के गले लगा लेता है। बाद क्याओ फू से कहती है कि वो कहीं और चलकर बात कर सकते हैं, जिसके बाद वो कहीं और दूसरी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ तभी उन दोनों के फोन पर लगातार मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फू की मॉम को और क्याओ के ग्रैंडपा को पता चल गया था वो दोनों के दोनों ही डेट पर नहीं गए जहाँ पर उन लोगों ने उन्हें भेजा था। इसके बाद हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की सभी को बता रही थी कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी की जो लड़की है वो यहाँ पर काम करने के लिए आ रही है, वो भी अपनी मर्जी से। ऑफिस के अंदर क्याओ की एंट्री होती है और वो लड़की उसका हाथ पकड़ के कहती है कि उसका स्वागत है। लेकिन वहाँ ऑफिस के अंदर कुछ और लड़कियां भी थी जो उसके कपड़े देखकर उसे कोई गरीब लड़की समझ रही थी। इस वजह से वो लड़की भी जो हाथ मिला रही थी अभी तक वो भी दूर हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है और उसका नाम भी क्याओ था। क्यों देखने में क्याओ से काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इस वजह से सभी को लगता है कि वही सबसे अमीर घर की लड़की है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फू की एंट्री हो जाती है। जैसे ही क्याओ फू को देखती है तो फू तो पीछे हो जाता है और अपने असिस्टेंट को आगे कर देता है, क्योंकि क्याओ की नजरों में तो वो सिर्फ एक गार्ड था और वो उसे सच बताना भी नहीं चाहता था। इसके बाद फू का असिस्टेंट दोनों क्याओ को ऑफिस के अंदर बुलाता है। एक का नाम क्याओ यीपान था तो हम इसे यीपान ही बोल लेंगे। यहाँ पर जो मेन लीड क्याओ थी उसे क्लीनर की जॉब मिल जाती है, लेकिन वो मन के अंदर कह रही थी आज तक उसने काम तो करा ही नहीं है। इसके बाद हम क्याओ को देखते हैं जो कि वॉशरूम की सफाई कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां पहुंच जाती है उसे बुली करने के लिए, और वहाँ पर जो यीपान थी वो भी पहुंच गई थी। यीपान क्याओ से कह रही थी कि उसी के सामने वो यहाँ पर जो सबसे अमीर आदमी है उसकी पोती है। यहाँ पर वो लड़कियां क्याओ को बुली करने की कोशिश करती है तो क्याओ के हाथ में तो बाल्टी थी जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और वो पूरा का पूरा उनके ऊपर फेंक देती है। इसके बाद उन सभी को ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है। यहाँ पर जो यीपान थी और एक और लड़की थी उसे तो बहुत ज्यादा डांटा जाता है। तभी यहाँ पर जो क्याओ थी वो तो साफ साफ कह देती है कि जल्दी जल्दी उसे जॉब से निकाल दो, और जो लड़कियां उसे बुली कर रही थी वो भी कह रही थी कि हाँ उसे निकाल दो। असिस्टेंट जानता था कि वो तो उसे निकाल ही नहीं सकता था, इस वजह से वो क्याओ को माफ करके उन दोनों लड़कियों को सजा दे देता है। इसके बाद जब ऐसे ही क्याओ कहीं पर जा रही थी तो उसे फू नजर आता है और वो फू को पकड़ कर एक जगह पर खींच लेती है। यहाँ पर क्याओ फू से कहती है कि वो असिस्टेंट की जॉब छोड़कर गार्ड कब बन गया। वो कहता है कि बस उसका मन कर रहा था इसलिए उसने जॉब चेंज कर ली। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है। जैसे ही क्याओ वहाँ से बाहर जाती है और गेट लगा देती तो वो लड़की क्याओ से कहती है कि आखिर गेट के पीछे है क्या। वहाँ पर असिस्टेंट भी आ चुका था। तब असिस्टेंट देखता है कि गेट के पीछे तो फू था, तो वो कहता है कि कुछ नहीं है पीछे। के बाद जब फू और असिस्टेंट साथ में खड़े हुए थे तो जो क्याओ थी वो फू से कहती है कि आखिर असिस्टेंट है कौन, सच सच बता दे, या फिर फू ने दोनों को असिस्टेंट के तौर पर वहाँ पर रखा हुआ है। तो फू कहता है क्याओ से हाँ वो बिल्कुल सही सोच रही है। इसके बाद हम क्याओ को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो खाना खाने के लिए बैठ गई थी कि तभी उसे फू का कॉल आता है। तभी क्याओ फू का घर देखती है वीडियो कॉल पर और उससे कहती है कि इतना बड़ा घर किसका है। वो कहता है कि वो प्रेसिडेंट के घर पर आ रखा है। गुस्से से कहती है कि क्या वो प्रेसिडेंट उससे हमेशा काम ही करवाता रहता है क्या। यहाँ पर जो क्याओ का असिस्टेंट था वो उसे बताता है कि जो उसकी ग्रैंडपा है उन्होंने कल रात उसकी एंगेजमेंट पार्टी तय करी है। ये सुनकर तो क्याओ बिल्कुल ही शॉक्ड थी क्योंकि वो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद
हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि आकर क्याओ को बताती है कि आज रात क्याओ की एंगेजमेंट पार्टी है, वो तो वहाँ आ नहीं सकती, इस वजह से वो कार्ड ही ले ले। यहाँ पर जो यूपान थी वो भी वहाँ पर नाटक करने लग जाती है क्योंकि वो वहाँ पर क्याओ बनने का नाटक जो कर रही थी। इसके बाद हम रात को एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्याओ और फू को देख पाते हैं जो कि मास्क लगाकर वहाँ पर आते हैं ताकि दोनों ही एक दूसरे को पहचान ना सके। क्याओ सोच रही थी अगर उसकी असली पहचान सबको पता चल गई तो वो फू को भी पता चल जाएगी, जिसे वो अभी तक जियोडोंग समझ रही थी, जो कि उसने नाम बताया था, और वो नहीं चाहती थी कि फू को इस बात का पता चले, वरना वो उसे छोड़ भी सकता था, ऐसा उसे लगता था। यहाँ पर जैसे ही क्याओ फू के पास आती है उससे बात करने के लिए तो फू मन के अंदर सोचता है इसकी आवाज बिल्कुल क्याओ जैसी लग रही है, लेकिन उसे कौन बताए कि वो वही है। पर क्याओ फू से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है, इस वजह से वो बुरा ना माने तो वो मना कर दे एंगेजमेंट करने से। पर फू क्याओ से कहता है कि वो भी किसी और को पसंद करता है, इस वजह से वो भी नहीं चाहता कि वो एंगेजमेंट करे उसके साथ। के बाद हम क्याओ को देख पाते हैं जो कि अपनी ड्रेस बाहर की तरफ रख देती है कि तभी वहाँ पर जो यूपान थी वो आकर उस ड्रेस को पहनकर एक फोटो क्लिक कर लेती है, इसमें ये दिखाने के लिए कि रात को वही आई थी एंगेजमेंट पार्टी में। नेक्स्ट डे यूपान ऑफिस के अंदर करती भी ऐसा ही है, वहाँ पर सभी को अपनी रात वाली जो पिक्चर उसने ली थी वो सभी को दिखा देती है, तो सभी को अब लगने लगता है कि वही असली क्याओ है। यहाँ पर वो लड़की जो क्याओ को बार बार बुली करने की कोशिश करती थी वो उसे वो फोटो दिखाती है और कहती है कि आंखें खोलकर वो देख ले, लेकिन क्याओ को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फेंके हुए कपड़े पहनती है। उसे पता चल गया क्याओ ने तो उसे डस्टबिन के अंदर डाल दिया था, पान ने डस्टबिन से निकाल कर ही वो ड्रेस पहन ली थी। पान मन के अंदर सोच रही थी आखिर उसे ये बात कैसे पता चली, उस बेवकूफ इंसान को ये नहीं पता था कि जब उसे पता है तो वही क्या होगी ना। यहाँ पर वो दोनों लड़कियां क्याओ को बुली करने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर जो फू था वो पहुंचकर उन दोनों को डांटता है और उनसे कहता है कि आज के बाद वो दोबारा से क्याओ से फालतू ना बोले। साथ ही फू कहता है कि वो कितनी भी अमीर हो वो उसे वहाँ से जॉब से निकाल देगा, ये बात वो यूपान को कहता है क्योंकि वो असली क्याओ बनने का नाटक जो कर रही थी वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूपान को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि जो फू है उसके साथ उसकी एंगेजमेंट तो हो गई, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। असिस्टेंट यूपान को बताता है कि उसे साइकिलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं हम क्याओ और फू को एक साथ पार्किंग के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। क्याओ और फू कार के अंदर ही थे कि तभी वहाँ बाहर की तरफ जो यूपान थी वो साइकिल लेकर पहुंच गई थी और वो फू को ढूंढ रही थी। तभी वो कार के अंदर से फू को और क्याओ को निकलता हुआ देखती है एक साथ, जिसके बाद फू क्याओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और यूपान तो उन्हें देखती ही रह जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम यूपान को देख पाते हैं। यहाँ पर यूपान क्याओ से कह रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू के पास जाने की, उसके करीब जाने की। यहाँ पर यूपान क्याओ को बुली करने की कोशिश करती है तो क्या उससे कहती है कि वो खुद भी जानती है वो कितना झूठ बोल रही है, वो एक झूठ छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलेगी, वो सच क्यों नहीं बोल देती। इन लोगों की बात यहाँ पर चली रही थी कि तभी यहाँ पर एक मोटे से बंदे की एंट्री हो जाती है। तभी यूपान क्याओ को धक्का देती है उसकी तरफ। यहाँ पर जो मोटा सा बंदा आया हुआ था वो क्याओ का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि वो जल्द ही वहाँ का HR बनने वाला है। क्याओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से वो उसका हाथ मोड़ देती है, जिस बात से वो मोटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो क्याओ से कहता है कि वो इस चीज का बदला उससे जरूर लेगा। और वो बंदा कहता है कि वो वहाँ पर 30 मिलियन युआन का ऑर्डर देने वाला था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो मन के अंदर कहती है कि ये 30 मिलियन युआन की धमकी दे रहा है क्या। पर वो मोटा बंदा क्याओ को एक कार्ड देकर कहता है कि अगर उसे माफी मांगनी है तो वो उस जगह पर पहुंच जाए। दरअसल जिस होटल के अंदर वो मोटा उसे बुलाकर गया था वो होटल क्याओ की फैमिली का था, यानी कि क्याओ का ही था। पर जो यूपान और एक और लड़की खड़ी हुई थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि वो सोच रही थी कि अब तो उसे उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसके बाद जब क्याओ उस होटल रूम के अंदर जा रही थी तो जो यूपान थी वो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती अपने फोन के अंदर। इसके बाद जो क्याओ थी वो उस मोटे बंदे के पास पहुंच जाती है और वो मोटा बंदा उसके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर और कहता है कि क्या उसे माफी चाहिए, पर क्याओ उसे दूर रहने को कहती है। साथ ही यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो आते के साथ ही क्याओ के ऊपर ही भड़कने लग जाती है। उस लड़की यहाँ पर क्याओ से फालतू बोल रही थी, क्याओ खड़ी होकर उसमें एक धक्के थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ पर उस लड़की के डैड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और साथ ही क्याओ का असिस्टेंट भी वहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लड़की अपने डैड से कह रही थी कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रही है, लेकिन उसके डैड तो उसी के अंदर एक रख के थप्पड़ मार देते हैं। साथ ही उसके डैड कहते हैं कि वो क्याओ से घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। यहाँ पर जो मोटा था जैसे उसे ये बात का पता चलता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्याओ उसे रोकती है तो वो भी घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लग जाता है। यहाँ पर क्याओ उस मोटे बंदे के सारे कपड़े उतरवा देती है। इसके बाद जब क्याओ वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर जो फू था वो पहुंच जाता है। पर जो फू था वो तो उसके असिस्टेंट को कुछ और ही समझ लेता है, वो सोचता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो उसके हाथ मिलाने के चक्कर में उसका पूरा हाथ ही दबा देता है। क्याओ जल्दी से फू से कहती है कि वो उसका हाथ छोड़ दे, फिर वो उसे बाहर लेकर चली जाती है। बाहर ले जाने के बाद जो फू था वो क्याओ को फोर्सफुली किस कर लेता है, जिससे क्याओ को भी गुस्सा आ जाता है। इसकी वजह से वो फू के अंदर एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर क्याओ उससे गुस्सा
गुस्सा होकर उसे दूर रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब किया ऑफिस के अंदर आती है तो यहाँ पर जो यूपान और एक और लड़की थी वो साथ में उसे बुली करने की कोशिश करते हैं और वो सोच रहे थे कि कल उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ पर जो यूपान थी वो बुली करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर जो किया होती है वो उससे कहती है कि क्या वो जानती है कि कियाओ का बर्थडे कब आता है, यानी कि जो रिच फैमिली की कियाओ है उसका बर्थडे कब आता है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी हम वहाँ पर उस मोटे बंदे को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आ गया था। यहाँ पर उस मोटे बंदे की मॉम जो कियाओ थी उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी कियाओ उनसे कहती है कि उन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी, वो साइड में बात कर सकते हैं, जिसके लिए वो साइड में चले जाते हैं। ऑफिस की जो बाकी लड़कियां थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, वो सोच रही थी अब तो जो किया हुआ है वो तो गई। यहाँ पर जो यूपान थी वो के सामने बहुत ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश करती है, कहती है कि जो किया हुआ है वो उस मोटे बंदे के साथ जो कि एचआर बनने वाला था वहाँ का, उसके साथ होटल के अंदर गई थी। इसके बाद जैसे ही उस रूम के अंदर सभी लोग जाते हैं तो सभी देखते हैं कि जो उस मोटे बंदे की मॉम थी वो बहुत ही प्यार से कियाओ से बात कर रही थी, जिसे देखकर जो बाकी लड़कियां थी वहाँ पर वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली शॉक थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। दरअसल यहाँ पर जो कियाओ थी उसने उसके बेटे की एक वीडियो बना रखी थी जिसमें वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और वही वीडियो उसने उसकी मॉम को दिखा दी थी। इसलिए बोलते हैं सतर्क रहो, सावधान रहो। बाहर आने के बाद कियाओ यूपान से कहती है कि जो बर्थडे पार्टी होने वाली है कियाओ की, उसके अंदर वो कैसे आएगी क्योंकि वहाँ तो सिर्फ फैमिली वालों को अलाउड है। हम कियाओ को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके पास बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए थे। तभी वहाँ पर एक मेड थी, वो आकर उससे कहती है कि क्या उसे एक कार्ड मिल सकता है। उसकी बेटी वहाँ पर आने की जिद कर रही है। यहाँ पर जो किया होती है वो उसे एक कार्ड दे देती है। वही हम फू को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, उसकी मॉम भी उसके लिए कार्ड लेकर आई हुई थी और उसे दे देती है और कहती है कि उसे जाना ही होगा, लेकिन फू तो जाना ही नहीं चाहता था। तो उसकी मॉम कहती है कि वो रस्सी लेने के लिए जा रही है मार्केट से। वो कहता है कि ठीक है वो चला जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर यूपान और वो लड़की जो उनके ऑफिस में काम किया करती थी वो वहाँ पर आई हुई थी। लोग कियाओ के घर में आकर उसी से फालतू बोल रहे थे। यही होती है बेवकूफ लोगों की पहचान। यहाँ पर जब कियाओ के ग्रैंडपा आते हैं वो लोग तो उन्हें भी नहीं पहचानते, वही तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे। यहाँ पर जो कियाओ थी उसने उसके ग्रैंडपा को मना करा था वहाँ पर कुछ भी हरकत करने के लिए, वैसे ग्रैंडपा ने वहाँ पर ज्यादा फालतू नहीं बोला। अभी वहाँ पर वही मेड आ जाती है और यूपान उसी की बेटी थी। जो यूपान थी वो तो उसकी मॉम को पहचानने से इनकार कर देती है। वहाँ पर जो कियाओ थी वो मेड को और उसके ग्रैंडपा को वापस जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो खुद ही बात कर लेगी उनसे। यहाँ पर हम एक और आदमी को देख पाते हैं जो कि देख रहा था कि सबसे अमीर लड़की कौन है। जैसे वो यूपान को देखते हैं और आकर उसकी साइड लेने लग जाते हैं और जो असली कियाओ थी उसे डांटने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर जो फू था वो भी पहुंच जाता है और वो उन बंदों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। पर कियाओ को भी पता चल जाता है कि असली फू कौन है। तो फू कियाओ से कहता है कि वो उसे सारी बातें बता देगा। इसके बाद फू कियाओ को अंदर ले जाता है और फोर्सफुली उसे किस करने की कोशिश करता है। तो कियाओ उसे दूर कर देती है लेकिन वो प्यार से फिर उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद कियाओ भी उसे माफ कर देती है और फू उसके लिए एक लॉकेट भी लेकर आया था जो वो उसे पहना देता है। हम यूपान को देखते हैं जो कि पार्टी के अंदर चले गई थी और वो फू की मॉम से मिलती है और फू की मॉम यहाँ पर उसे एक बहुत ज्यादा महंगा कड़ा दे देती है गिफ्ट में। वहाँ पर फू भी कियाओ के साथ पहुंच जाता है लेकिन उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा करती है। यहाँ पर फू को गुस्सा आ जाता है और वो कियाओ का हाथ पकड़कर उसे उस पार्टी से बाहर ले जाता है। के बाद हम कियाओ को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसके पास आते हैं। उसके ग्रैंडपा फू की बात करते हैं तो कियाओ कहती है कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है और वो उन्हें बाहर भेज देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर कियाओ जैसी ऑफिस के अंदर आती है तो यूपान उसे बुली करने की कोशिश करती है कि तभी यूपान देखती है कि सामने से फू की मॉम आ रही है और वो अपना जो कड़ा था वो उसे उतार कर वहाँ पर तोड़ देती है और कहती है कि कियाओ ने उसे तोड़ दिया है। इस बात से फू की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कियाओ के अंदर एक रख के थप्पड़ मार देती है। के बाद फू की जो मॉम थी वो कियाओ को अपने साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाती है और उसे एक कार्ड देकर कहती है कि वो ये पैसे ले और वहाँ से निकल जाए और उसके बेटे के बिल्कुल भी करीब ना आए। मतलब सीधा सीधा ये था कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। तभी यहाँ पर जो फू था वो भी पहुंच जाता है और तभी वो उसकी मॉम को भी वहाँ पर देखता है तो क्या उसकी मॉम से कहती है कि जो पैसे उन्होंने दिए हैं वो थोड़ा और नहीं बढ़ा सकती क्या। यहाँ पर जो फू की मॉम थी वो फू से कहती है कि वो लड़की कितनी बुरी है, उसे नजर नहीं आ रहा क्या। यहाँ से जैसे ही फू की मॉम जा रही थी तो क्या उनसे कहती है कि वो अपना कार्ड भूल कर जा रही है, जिस बात से जो फू की मॉम थी उन्हें तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद क्या को हम एक शॉप के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो कपड़े देखने के लिए आई हुई थी, लेकिन जो वहाँ पर लड़की कपड़े बेच रही थी वो तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रही थी। यहाँ पर तभी दूसरी लड़की आकर उस लड़की से कहती है कि वो थोड़ा अच्छे से बिहेव करे, लेकिन वो लड़की तो तब भी नहीं सुधरती और वो कहती है कि उसे कुछ नहीं खरीदना, ऐसे लोग
सिर्फ देखने के लिए आते हैं वहाँ पर। यहाँ पर क्याओ अपना गोल्ड कार्ड निकालती है और जैसे ही वो लड़की उसे देखती है वो तो पूरी हिल जाती है और वो क्याओ से वहाँ पर माफी मांगने लग जाती तुरंत ही। तभी वहाँ पर उसके ऑफिस की एक और एम्प्लॉय पहुंच जाती है और वो आते के साथ ही क्याओ को बुली करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि क्या उसके पास इतने पैसे भी है जो इतने महंगे कपड़े खरीदने के लिए आ गई। पर जो लड़की अभी अभी आई हुई थी वो गोल्ड कार्ड लेकर कहती है कि वो नकली भी हो सकता है। वो स्वाइप अप करती है तो वो चलता भी नहीं है। वो उससे ज्यादा फालतू बोलती उससे पहले फू वहाँ पर पहुंच जाता है और अपना ब्लैक कार्ड वहाँ पर दे देता है जो कि और भी ज्यादा रेयर लोगों के पास होता था। पर जो लड़की बदतमीजी से बात कर रही थी उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और साथ में जो लड़की यहाँ पर क्याओ के साथ अच्छा बिहेव कर रही थी उसे क्याओ वहाँ का मैनेजर बना देती है। दूसरी एम्प्लॉय लड़की आई हुई थी यहाँ पर क्याओ को बुली करने के लिए। जो फू था वो उसके डैड को कॉल करता है और उनके साथ जो बिजनेस डील थी उसे कैंसिल कर देता है। तो उसके डैड कहते हैं कि अचानक से वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि वो उसकी बेटी से ही पूछ ले। जैसे ही वो लड़की अपने डैड से बात करने ही वाली होती है तो उसके डैड तो उसके ऊपर पहले चिल्लाने लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम क्याओ को एक दूसरे ऑफिस के अंदर आया हुआ देखते हैं। यहाँ पर हम एक ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो आते के साथ ही क्याओ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती। अब उस ओल्ड लेडी ने जो क्याओ को काम दे रखा था वो क्याओ बहुत ज्यादा जल्दी पूरा कर लेती है और फटाफट से लाकर उस ओल्ड लेडी को दे देती है। वो ओल्ड लेडी जैसे ही उसका काम देखती है वो तो पूरी हिल जाती है और वो सोचती है इतना जल्दी कैसे कर लिया। तो वो उसे उससे भी ज्यादा डबल काम दे देती है। सभी एम्प्लॉइज की छुट्टी हो जाती है लेकिन यहाँ पर क्याओ की छुट्टी नहीं होती। वो खुद ही उसके पास आ जाता है और आकर क्याओ की मदद कर देता है। इसके बाद फिर से जो क्याओ थी वो काम पूरा कर उस ओल्ड लेडी को दे देती है। उस ओल्ड लेडी से तो ये भी नहीं देखा जाता और वो उसके कंप्यूटर पर जाती है और उसने जो काम कर रखा था वो उसे रिमूव कर देती है वहाँ से। जब प्रेजेंटेशन देनी होती है क्याओ को तो वहाँ पर वो उस फाइल को ढूंढती है लेकिन वो उसे मिलती ही नहीं है। इस बात से वो ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जो प्रोजेक्ट था वो रिमूव तो हो गया था लेकिन जो चीजें क्याओ ने बनाई थी वो खुद ही वहाँ पर एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन वहाँ पर वो ओल्ड लेडी खड़ी होती है और वो कहती है कि वो उसकी कॉपी कर रही है। वो ओल्ड लेडी कहती है कि वो 5 साल से वहाँ पर काम कर रही है, वो झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन तभी फू उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसके अंदर वो रिकॉर्डिंग थी जिसके अंदर वो जो क्याओ थी उसके कंप्यूटर से उसकी फाइल रिमूव कर रही थी। फू उस ओल्ड लेडी से कहता है कि अगर उसने एक और बारी ऐसी गलती करी तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। तभी यहाँ पर जो युपान थी वो उस ओल्ड लेडी के पास आती है और उससे एक प्लान बताती है क्याओ को फंसाने का। तो वो ओल्ड लेडी ऐसे ही करती है और वो उसे एक गोदाम पर भेज देती है। सही क्याओ उस गोदाम पर जाती है, वहाँ का गेट कोई लगा देता है और बंद कर देता है बाहर से। साथ ही वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा भी था। जब वो उस ओल्ड लेडी से पूछता है कि आखिर क्याओ कहाँ पर है तो वो कहती है कि वो तो गोदाम पर गई हुई थी। यहाँ पर फू उसका फोन ट्रैक कर लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि बाहर से ताला लगा हुआ था, कैसे तो उसे तोड़ देता है लेकिन इस दौरान उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद फू वापस ऑफिस आने के बाद उस ओल्ड लेडी से पूछता है कि आखिर ताला किसने लगाया था वहाँ पर। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि उसे नहीं पता। तभी यहाँ पर जो युपान थी वो भी पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर वो ओल्ड लेडी बताती है कि ये सब करने को उसे युपान ने कहा था लेकिन युपान तो साफ साफ यहाँ पर कह देती है कि उसने कुछ भी नहीं बोला उससे, वो सिर्फ उसे फंसा रही है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर क्याओ 4 लड़कों के साथ एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी जो कि उसके ग्रैंडपा ने अरेंज करवाई थी। जो क्याओ थी उसकी बाकी लड़कों के साथ तो नहीं बनती लेकिन जैसे वो खड़ी होती है और वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वो गिरने वाली थी, एक लड़का उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर एक रोमांटिक सा माहौल बन जाता है कि तभी वहाँ पर फू पहुंच जाता है और उस लड़के को दूर कर देता है। यहाँ पर जो दूसरा लड़का आया हुआ था वो जाने से पहले एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है क्याओ को। क्याओ यहाँ पर फू को बताती है कि वो जो ब्लाइंड डेट है वो उसके ग्रैंडपा ने अरेंज करी थी, इस वजह से उसे ना चाहते हुए वहाँ पर आना पड़ा। जिस लड़के से अभी वो मिला उसका नाम लियो है और वो एक टाइम पे एक क्लास के अंदर थे। यहाँ पर जो फू था वो तो क्याओ के ऊपर बहुत ज्यादा शक कर रहा था और उसे फोर्सफुली किस भी कर लेता है, जिस बात से क्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर क्याओ उसे एक रख के थप्पड़ भी मार देती और साथ ही वो लॉकेट जो उसने गिफ्ट करा था वो उसे तोड़कर वहाँ पर उसे देकर चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट डे जब फू ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि क्याओ ने वहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है लेकिन जो फू था वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो तो उसे वहीं पर फाड़ देता है। और हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर फू भी आया हुआ था, जहाँ फू लियू के साथ क्याओ को देख पाता है। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जब एक जगह पर आकर क्याओ बैठी थी तो वहाँ पर एक लड़की उसे बुली करने की कोशिश करती है लेकिन क्याओ तो उसके बारे में सब कुछ जानती थी तो वो उसे वहीं पर चुप करा देती है। यहाँ पर लियू सभी से कहता भी है कि वो वहाँ पर जो सबसे अमीर आदमी है उसकी पोती है, लेकिन यहाँ पर एक और लड़की तभी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे देखकर तो लगता ही नहीं है। यहाँ पर सब के सब उसके ऊपर हंसे जा रहे थे और जो क्याओ थी वो अपना कार्ड निकालती है और कहती है कि उन्हें जो भी ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और सभी से कहता है कि फू ने कहा है वहाँ पर जो भी चीज वो मंगाना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं, उनके लिए सब कुछ फ्री रहेगा।
यहाँ पर जो एक लड़की आई हुई थी वो कहती है कि जरूर उसके हस्बैंड ने ये सब किया होगा। इसके बाद हम कियाओ को देख पाते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर जाती है, तो उसके पीछे पीछे वो लड़की भी उसके पास आ जाती है। वो लड़की वहाँ पर आकर अपनी रिंग कियाओ के बैग के अंदर डाल देती है, लेकिन कियाओ ने तो ये सब देख लिया था। वो उल्टा उस रिंग को निकाल कर उसी के बैग के अंदर डाल देती है। वही हम फू की मॉम को देखते हैं जो कि नकली कियाओ को यानी कि यीफान को अपने साथ बैठाकर फू से मिला रही थी, लेकिन फू को तो उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर कियाओ नजर आती है। यहाँ पर कियाओ फू से कहती है कि जब वो दोनों अलग हो गए हैं तो वो उसके लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। फू यहाँ पर उस बंदे को वापस से बुलाता है जिसने ये कहा था कि सारा खाना फ्री रहेगा। वो कहता है कि ये चीज वहाँ पर जाके कैंसिल कर दो। तो मतलब ये था कि वहाँ पर किसी को भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला था। जैसे ही कियाओ उस रूम के अंदर आती है जहाँ पर वो बैठी हुई थी, तो वो लड़की जिसने रिंग उसके बैग के अंदर डाली थी वो वहाँ पर रोने लग जाती है और कह रही थी कि उसकी रिंग जरूर से कियाओ ने चोरी करी है क्योंकि एक वही गरीब है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कियाओ तो उसी का बैग वहाँ पर खोल देती है जिसके अंदर से रिंग निकल जाती है और सबको पता चल जाता है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। अभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसने खाना फ्री करवाया था और वो कहता है कि वहाँ पर 1.5 लाख युआन बन रहा है उनका। यहाँ पर जो कियाओ थी वो तो जानती थी अब बिल पे कौन करेगा, वही लड़की जिसने रिंग चोरी करने का उस पे इल्जाम लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जो ल्यू था वो भी उनके ऑफिस में आ गया था, लेकिन जैसे फू से देखता है वो तो उसे वहाँ से कैंसिल कर देता है। इसके बाद हम यीफान को देख पाते हैं जो कि फू के लिए कुछ लेकर आई थी खाने को। यहाँ पर फू यीफान को जैसे ही देखता है वो तो उसे बाहर से ही जाने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई है, तो वो गेट पर ही उसे खा लेता है और उसे उसका टिफिन वापस कर देता है। लेकिन तभी वो बेहोश होने लग जाता है। अब यहाँ पर जैसे वो बेहोश हो जाता है जिसके बाद तो जो यीफान थी वो उसके साथ फोटो क्लिक कर लेती है सभी को दिखाने के लिए। इसके बाद यीफान वहाँ से चले जाती है कि तभी जो कियाओ थी उसे कुछ आवाजें आती है और वो उस आवाज की तरफ जाती है तो वो फू को देखती है, उसे थोड़ा सा करीब जाती है कि तभी फू उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन जब फू को होश आता है जब तक तो कियाओ वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम यीफान और उस दूसरी एम्प्लॉय को देख पाते हैं जो कि फू से कह रही थी कि जो यहाँ के सबसे अमीर आदमी है उन्हें उनके सिग्नेचर चाहिए उसके ऊपर। वो कहती है कि वो यहाँ के सबसे अमीर बंदे की पोती है, तो अगर ऐसा है तो वो सिग्नेचर करवा कर लेकर आ जाएगी जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो दिखावा कर रही है या सच बोल रही है। दरअसल उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कियाओ ये चीज कर ही नहीं पाएगी। जो फू था उसे कियाओ की गर्दन पर कुछ निशान नजर आते हैं। वो सभी को बाहर भेज कर कियाओ से कहता है कि वो कल कहाँ पर थी, तो वो कहती है कि वो किसी के साथ थी और वो वहाँ से भाग जाती है, जिस बात से फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम कियाओ को उसके घर पर देख पाते हैं जहाँ पर एक लड़की आई हुई थी और ये वही लड़की थी जो कियाओ को एक गरीब लड़की समझा करती थी और वो सोच रही थी आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। यहाँ पर कियाओ कहती है उससे कि ये तो उसी का घर है, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो कहता है कि क्या ये दिखावा कर रही है। यहाँ पर जैसे ही वो लड़की और उसका हस्बैंड कियाओ को बुली करने के लिए जाते ही है कि तभी जो कियाओ के ग्रैंडपा थे वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो उन लोगों को बहुत ज्यादा डांटते हैं जो कियाओ से फालतू बोल रहे थे अब तक। और जो ग्रैंडपा थे वो चाहते थे कि कियाओ जल्दी से किसी लड़के को ढूंढ ले, लेकिन वो तो यहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी जो ग्रैंडपा थे वो वहाँ पर नाटक करते हैं बेहोश होने का, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन जल्दी ही कियाओ समझ में आ जाता है उसके जो ग्रैंडपा है वो तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। इसके बाद हम फू को देख पाते हैं जो कि कियाओ के ऊपर नजर रखे हुए था। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कियाओ उस फाइल को दे देती है जहाँ पर उसने उसके ग्रैंडपा के सिग्नेचर करा रखे थे, जिसे देखकर वो नकली जो कियाओ थी वो तो वहाँ पर उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि वो तो नकली है। यहाँ पर कियाओ को गुस्सा आता है तो वो फू के सामने नाटक करने लग जाती है कि उसे वो जॉब छोड़नी है, लेकिन वो तो जानती ही नहीं थी, उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था वो तो सिर्फ नौटंकी कर रही है। जैसे ही फू उससे कहता है कि ठीक है वो अगर रेजिग्नेशन लेटर देना चाहे तो वो दे सकती है, कि तभी वो अपने हाथ से फटाफट से रेजिग्नेशन लेटर उसे दे देती है कि उसने तो उसे पहले से ही छुपा के रखा हुआ था उसके पास में। इसके बाद कियाओ एक जगह पर आ जाती है। यहाँ पर वो एक ओल्ड मैन को देखती है और उसे उसके दादाजी बनने का नाटक करने को कहती है। यहाँ पर हम फू को भी देख पाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर फू उस आदमी से जाकर पूछता है कि यहाँ पर जो कियाओ है वो रहती है क्या। वो कहता है कि क्या, तो वो एक बार भी बोलता है लेकिन वो कहता है कि क्या, कि तभी कियाओ गेट पर आती है और वो कहती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, तो वो कहता है कि अरे अरे कुछ नहीं, वो तो सिर्फ घूमने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, जबकि वो कोई घूमने वाली जगह तो थी नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जो फू था वो तो अपना सामान लेकर उसके घर के बाहर ही आकर सो गया था। यहाँ पर फू सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही कियाओ उसके सामने से निकलती है वो तो उसे पकड़ लेता है। कियाओ फू से कहती है कि वो आखिर वहाँ पर क्या कर रहा है, तो फू कहता है कि वो अपना घर बार छोड़कर उसके लिए वहाँ पर आ गया है। यहाँ पर फू कियाओ से कहता है कि आज के बाद वो कभी
भी उसे परेशान नहीं करेगा, वो उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। वो कहता है कि वो उसके लिए खाना भी बना देगा और उसके कपड़े भी धो देगा, जो वो बोलेगी वो सब कुछ कर देगा। यहाँ पर क्या आगे बढ़ते हुए कहती कि वो खड़े खड़े क्या कर रहा है, उसका बॉडीगार्ड बन जाए वो। के बाद हम क्या को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर ऑडिशन के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो अब एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। यहाँ पर जो हीरोइन थी उसे क्याओ के अंदर थप्पड़ मारने का सीन दिया जाता है, लेकिन वो तो रियलिटी में उसे बहुत सारे थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर क्याओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो उल्टा रख कर उसके अंदर भी एक थप्पड़ मार देती है। तब यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो आते के साथ ही फू के अंदर थप्पड़ मार देता है। तो यहाँ पर फू उसके अंदर थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर थप्पड़ थप्पड़ चल रहा था। यहाँ पर वो लड़की तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो फू और क्याओ थे वो दोनों यहाँ पर एक किसिंग सीन करते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा आता है। के बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर लाइव भी आते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी वॉचिंग भी आती है और उनका जो प्रोडक्ट था उसकी भी सेल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो वहाँ पर जो सेलिब्रिटी बन रही थी लड़की, वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड थी। यहाँ पर जो डायरेक्टर था उस लड़की को छोड़कर क्याओ की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये सारे सामान और कोई नहीं बल्कि जो फू की मॉम थी वही खरीद रही थी, क्योंकि उन्हें फू ने ऐसा करने को कहा था। और फू की मॉम लाइव देखते हुए कहती है कि उन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि उन्हें तो क्याओ पसंद ही नहीं थी। वही हम सेलिब्रिटी को देखते हैं जो कि सेलिब्रिटी बन रही थी, लेकिन अभी जो बंदा आकर उस लड़की का सपोर्ट कर रहा था वो अब उसे कह रहा था कि वो घुटनों पर बैठकर क्याओ से माफी मांगे। उसे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। पर जो क्याओ थी वो कहती है कि जिसके ऊपर वो भरोसा करती थी उसने धोखा दे दिया, क्या उसे वो कुछ देना चाहती है, तो वो उसके अंदर एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फू को देख पाते हैं जो कि घर पर आकर बहुत अच्छा डिनर बनाता है और बहुत अच्छे से तैयार होकर शर्ट के बटन खोलकर गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और जैसे गेट खुलता है वो तो हीरो बन के खड़ा हुआ था कि तभी बाहर से एंट्री लेती है उसकी मॉम, और जैसे वो देखती है उसे तो वो फटाफट से अपने बटन लगा लेता है। इसके बाद तीनों साथ में बैठ जाते हैं वहाँ पर। तभी जो क्याओ थी वो उस कड़े को निकालती है जो कि टूट गया था, उसने उसे जुड़वा दिया था। पर फू की मॉम उसे ही वो कड़ा वापस दे देती है। इसके बाद जब क्याओ और फू साथ में सो रहे थे कि तभी उनकी नींद खुलती है एक कॉल के साथ। तो उन्हें पता चलता है उनके खिलाफ कोई नेगेटिव न्यूज फैला रहा है, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू नीचे गिर रही है। इसलिए क्याओ उनके ऑफिस पहुंच जाती है और उस बंदे से कहती है कि वो उसी वक्त चेयर से उठ जाए, लेकिन वो बंदा कहता है कि आखिर वो कौन है। वो बंदा तो क्याओ से कुछ ज्यादा ही फालतू बोलने लग जाता है जो वहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर वो बंदा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी वहाँ पर क्याओ के ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो फटाफट से चेयर से उठ जाता है और जो भी उसने खिचड़ी फैला रखी थी उसे ग्रैंड आकर साफ कर देते हैं। मतलब उस बंदे को ही साफ कर देते, कंपनी से निकाल देते हैं। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती उस लड़की की है जो यहाँ पर आ रखी है। तभी उस बंदे को पता चलता है कि वो तो उनकी पोती है। अब सभी को इस बात का पता चल चुका था, साथ ही फू की मोम को भी। इसके बाद फू क्याओ को लेकर बाहर जा रहा था, तभी वो एक गार्ड को देखता है और ये वही गार्ड था जिसकी फू ने एपिसोड की शुरुआत में ड्रेस ली थी। इसके बाद हम फू को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर रिंग लेने के लिए आया हुआ था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उन्हीं के ऑफिस में काम किया करती थी और वो फू को रिंग लेता हुआ देखती है तो उसे ऐसा लगता है उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। वो ऑफिस में आने के बाद सभी को ये बात बताती भी है और वो यिफान को भी ये बात बताती है कि जो फू था वो एक शॉप से रिंग खरीद रहा था, उसने खुद देखा। ऑफिस में आने पर जब क्या उन लड़कियों के सामने आती है तो यिफान और बाकी लड़कियां मिलकर उसे बुली करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर फू भी पहुंच जाता है और फू यिफान से कहता है कि क्या वो अभी अपना नाटक बंद नहीं करेगी, लेकिन जो क्या होती है वो उसे चुप करा देती है। यहाँ पर जो यिफान थी वो फू को एक फोटो दिखाती है और ये उसी रात की थी जब वो उसके पास आई थी और उसने फोटो क्लिक कर ली थी। वो उसे दिखाती है तो यहाँ पर क्या गुस्सा होकर चली जाती है तो फू उसके पीछे जाता है ये बताने के लिए कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन क्या तो सिर्फ गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। जिसके बाद वो फू से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहती है, जिसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा आकर वहाँ पर अनाउंस कर देते हैं और जैसे ही ऑफिस की एम्प्लॉय को पता चलता है कि वो सिर्फ उनसे झूठ बोल रही थी तो वहाँ पर एक लड़की उसे तो मारने लग जाती है। वहाँ पर यहाँ पर फू की मोम भी आ जाती है और आते के साथ ही वो भी अपना हाथ साफ कर लेती है यिफान के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर फू क्याओ को प्रपोज करता है और एक रिंग पहना देता है उसे। इसके बाद हम यिफान को वहाँ से भागता हुआ देखते हैं कि तभी बाहर एक और आदमी उसका वेट कर रहा था क्योंकि उसने उसके भी पैसे लिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर यिफान उसे कहती है कि उसे एक लड़की को किडनैप करना है जिसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे देगी, जिसके लिए वो बंदा भी मान जाता है और वो क्याओ को किडनैप कर भी लेता है कि तभी वहाँ पर जो यिफान थी वो आकर क्याओ के अंदर 2-3 थप्पड़ रखकर मार देती है कि तभी वहाँ पर जो आदमी था जिसने उसे किडनैप किया हुआ था वो नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ता ही है हंसते हुए, लेकिन वो उसके पास जाते ही उसकी रस्सियाँ खोल देता है क्योंकि जो यिफान थी उसने उस बंदे के पैसे अभी तक भी नहीं दिए थे, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था। यहाँ पर वो बंदा उल्टा यिफान को ही वहाँ पर बांध देता है। यहाँ पर वो लड़कियां भी आ जाती है जिनके सामने उसने नाटक करा था एक अमीर लड़की
लड़की होने का, यानी कि क्याओ बनने का। इसके बाद हम फू और क्याओ को एक साथ वेडिंग सर्टिफिकेट के लिए फोटो लेते हुए देखते हैं और जैसे क्याओ फू को किस करती है, इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर से कर देना।